हेलो दोस्तों। आज अपन एक राजस्थान चयन कर्मचारी बोर्ड की एक भर्ती के बारे में बात करेंगे। जो भर्ती अभी वर्तमान में उसके फॉर्म भरा रहे हैं। अपन इसकी भी डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ अपन इस भर्ती है प्रयोगशाला परिचायक सीधी भर्ती, लैब अटेंडेंट। ये भर्ती कुल 54 पदों पे हो रही है। आप देख सकते हैं कुल 54 पदों पे हो रही है, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 48 और अनुसूचित क्षेत्र के 6 पद हैं। और विभाग का नाम है जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान सरकार। ये भर्ती वर्तमान में इसके फॉर्म भरा रहे हैं। तो अपन इसे आगे देखते हैं कि इसकी योग्यता क्या है और इसमें अपन फॉर्म कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है। तो इसके लिए अपन इसमें देखते हैं। तो इसमें देखते हैं अपन, यहाँ अपन डिटेल में बात करें इन पदों की। तो यहाँ गैर अनुसूचित में 17, सामान्य में 17 पद हैं और अनुसूचित जाति में 3 और अन्य पिछड़े वर्ग में 6 और अति पिछड़े वर्ग में 2 और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में 3 पद हैं। तो अपन इस तरह इसमें पदों का विभाजन किया गया है। और आगे अपन देखते हैं इसके कि ये फॉर्म कौन कौन ये फॉर्म भर सकता है। तो उसके बारे में अपन देखते हैं। इसमें फॉर्म भरने वालों की क्वालिफ़िकेशन क्या है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो इसकी क्वालिफ़िकेशन जैसे यहाँ इसे मेंशन किया हुआ है कि पात्रता और शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा, यानी कि आप 10वीं पास या उसके समतुल्य अगर कोई आपने कुछ डिग्री या फिर अन्य कोई पाठ्यक्रम कर रखा है तो आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन साथ में इसमें एक और बात कही है कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान आपको होना अनिवार्य है, क्योंकि पेपर के अंदर सब जीके राजस्थान से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आगे अपन देखते हैं इसके आयु सीमा यहाँ दे रखी है। जैसे देख सकते हैं आवेदक 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और अनुसार आवेदन करने की अंतिम तिथि पश्चात आगामी छूट भी प्राप्त कर सकता है, यानी कि मैक्सिमम यहाँ 40 साल तक के व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं परीक्षा आयोजन। अब परीक्षा आयोजन में इसमें मेंशन कर रखा है, बोर्ड द्वारा प्रयोगशाला परिचायक के उक्त पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा दिनांक पृथक से सूचित की जाएगी, अतः आपको ये बता दी जाएगी। और परीक्षा साथ साथ में ऑफलाइन OMR आधारित होगी। अब अपन बात करते हैं इसके कि पाठ्यक्रम क्या होगा इसका। तो पाठ्यक्रम की बात करते हैं अपन। इसका पाठ्यक्रम बड़ा ही आसान है, सरल है और इससे सिंपल और कोई पाठ्यक्रम हो ही नहीं सकता, ऐसा इसका पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम की बात करें तो पेपर कुछ इस तरह होगा कि उसमें टोटल प्रश्न होंगे 120 प्रश्न, प्रस्तावित प्रश्न संख्या यहाँ दे रखी है और समय होगा 2 घंटे का। सामान्य हिंदी के 20 प्रश्न होंगे, सामान्य अंग्रेजी के 15 प्रश्न होंगे और राजस्थान सामान्य ज्ञान का 70 प्रश्न होंगे, जिसमें भूगोल, इतिहास, कला एवं संस्कृति, राजनीति एवं प्रशासनिक व्यवस्था, सामान्य विज्ञान एवं समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स, भारत के 5 और राजस्थान के 5, ऐसे टोटल 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के होंगे और बेसिक कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन होंगे। सामान्य गणित 15 क्वेश्चन होंगे और टोटल कुल जो नंबर होंगे वो क्वेश्चन जो होंगे वो प्रश्न संख्या होगी 120। अब यहाँ पर एक नीचे और दे रखा है पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर का। क्वेश्चन पेपर पैटर्न किस टाइप का, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा, मैक्सिमम मार्क्स 200 और नंबर ऑफ क्वेश्चन 120। 2 आवर्स का इसका टाइम होगा और ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे वो इक्वल मार्क्स के होंगे और 1/3 मार्किंग नेगेटिव मार्किंग होगी। और जो स्टैंडर्ड होगा वो सेकेंडरी एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, यानी कि 10वीं तक का होगा। अब यह साथ में और पाठ्यक्रम दे रखा है कि इसमें क्या क्या आएंगे। तो सामान्य हिंदी है, जो टॉपिक दे रखे हैं 20 क्वेश्चन आएंगे,
जनरल इंग्लिश के 15 क्वेश्चन और राजस्थान का भूगोल इसके 20 क्वेश्चन हैं और राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति के 20 क्वेश्चन, भारतीय संविधान राजस्थान राज्य में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के 10 क्वेश्चन और सामान्य हिंदी के 5 क्वेश्चन, प्रमुख समसामयिक घटनाओं भारत के 5 और राजस्थान के 5, ऐसे टोटल मिला के 10 क्वेश्चन होंगे। कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन हैं और देखो गणित इसमें बड़ी आसान से दे रखी है, मैथ्स बड़े सिंपल टॉपिक वाले हैं दे रखे, ज़्यादा टॉपिक नहीं है और इससे गणित के 15 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार ये परीक्षा आयोजित की जाएगी और हो सके तो इस परीक्षा में जितने पद भरे जाएंगे उस पद के हिसाब से हो सकता है कि ये अपने संभाग स्तर पे भी हो और हो सकता है कि जिला स्तर पे भी हो सकते हैं, यानी कि तहसील स्तर पर भी हो सकते हैं। तो आप बड़ा आसान पाठ्यक्रम है और परीक्षा का और इजी परीक्षा है और सुनहरा अवसर है इस भर्ती को देने का। तो आप अनिवार्य रूप से फॉर्म भरें और अगर आपने OTR नहीं कर रखा है तो OTR करके और उसकी 400 रुपये फीस है या 600 रुपये अगर नॉन क्रीम में अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो 600 रुपये और नॉन इनकम टैक्स से है तो आप 400 रुपये फीस पे करके इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद।